जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और मोदी जी को लोकसभा का नेता चुन लिया गया है। और मोदी जी ने करीब 70 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण भी कर लिया है। तो ये सब हो गया, तो अब चर्चा हो रही है कि नेता प्रतिपक्ष लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर कौन बैठेगा। यह पद पिछले 10 सालों से खाली था। हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि यह पद क्यों खाली था, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए क्या नियम हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या सुविधाएं मिलती हैं, यही सब चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष बनने के नियम क्या हैं। लोकसभा में 10% सीटों की ज़रूरत होती है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, तो इस हिसाब से नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 54 सीटें जीतना ज़रूरी होती है। तो 2014 में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जो 44 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में भी सब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी जो 52 सीटों पर सिमट गई थी। इसलिए 10 साल से नियमानुसार नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। नहीं, वैसे तो नेता प्रतिपक्ष के लिए कांग्रेस ने दावेदारी भी नहीं की थी। हालांकि 2014 में खड़गे जी को तथा 2019 में अधीर रंजन चौधरी जी को लोकसभा में नेता चुना गया था। इस बार अधीर रंजन चौधरी हार गए हैं, जिन्हें कि भूतपूर्व क्रिकेटर रहे यूसुफ पठान ने हराया, जो कि तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। तो आप जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के पावर क्या होते हैं। नेता प्रतिपक्ष कई अहम समितियों का सदस्य होता है, जैसे कि सार्वजनिक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति आदि ऐसी कई समितियां जिनका वो सदस्य होता है, तथा कई चयन समितियों का भी सदस्य होता है, जिसमें सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के अध्यक्ष का चयन करने वाली जो समिति होती हैं, इन सब का सदस्य नेता प्रतिपक्ष होता है। और नेता प्रतिपक्ष का कद एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। जानेंगे नेता प्रतिपक्ष की सैलरी सुविधाओं के बारे में। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, जैसा कि हम आपको पहले बताए हैं। केंद्रीय मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं नेता प्रतिपक्ष को। और एक भारी भरकम सैलरी 3,30,000 प्रति महीने की सैलरी भी मिलती है। इसी के साथ साथ बंगला, ड्राइवर समेत एक कार भी मिलती है। 14 स्टाफ भी मिलते हैं और 1,000 प्रतिमाह सत्कार भत्ता भी मिलता है। और तमाम बहुत सारी सुविधाएं हैं जिनकी हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब हम जानेंगे कि नेता प्रतिपक्ष का इतिहास क्या रहा है। तो 1952 में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने का नियम आया, जिसे लोकसभा अध्यक्ष जी मावलंकर जी ने बनाया था। उसमें ये नियम बनाया था कि 10% सीटों का होना ज़रूरी है नेता प्रतिपक्ष पद पाने के लिए। और 1977 में नेता प्रतिपक्ष का वेतन भत्ता का कानून बनाया गया। संसदीय एक्ट 1977 में नेता प्रतिपक्ष के बारे में सारी जानकारी होती है, उन्हें क्या वेतन भत्ता मिलेंगे, रूल रेगुलेशंस क्या हैं, उनके लिमिटेशंस क्या हैं, उनकी पावर क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम नेता प्रतिपक्ष के बारे में एक शॉर्ट्स में जानकारी देने का प्रयास किए हैं। हमने नेता प्रतिपक्ष के बारे में, उनके पावर के बारे में, इतिहास के बारे में तथा सैलरी सुविधाओं के बारे में, नियम कानून के बारे में, ये सब हमने बताया, जो कि आप शायद समझ भी हो गए हैं। तो आप जान सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद इतना इम्पॉर्टेंट पद है। सबसे बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष बनेगा कौन। क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, अखिलेश यादव बनेंगे, या किसी पार्टी के पास नेता प्रतिपक्ष का पद जाएगा जिस पे सभी लोग राज़ी होंगे। तो अब देखना यही है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनता है। इस 10 साल से जो पद खाली है उस पद को कौन धारण करता है। वैसे जहाँ तक सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि राहुल गांधी इस पद पर बैठ सकते हैं।